तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 11। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखना, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्यू जैसे ही खाना लेती है तो यूकॉन उनको रोकता है और कहता है कि तुमने ही कहा था कि अगर तुम खाना को तैयार करोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो मिस्यू कहती है कि मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं ना वो सब सही था, और कहती है कि लेकिन तुमने ही कहा था कि अगर मैं खाना को नहीं खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो मुझे आप खाना खाने दो। अगर मैं बीमार हो गई तो तुम्हारे जहर को फिर कौन निकालेगा, इसीलिए मुझे कम थोड़ी सी तो खाने दो। और फिर एक मछली लेकर के वो खाने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो सारी मछली खा जाती है कि वहाँ पर जितने भी सारी मछली रखे हुए होती है ना प्लेट में, वो सारे प्लेट को ये एक ही मिनट में खाली कर देती है। तो यूकॉन कहता है कि अकेले कहीं पर भी मत जाना क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो मिस्यू कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी उधर से यू आता है और कहता है कि मुखिया जी आए हुए बाहर में। तो यूकॉन फिर बाहर आते हैं और कहता है कि मुखिया को मेरा नमस्ते, और कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो मुखिया कहता है कि इस बार मैं मिस्यू से मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि पिछली बार मिस्यू ने मुझे बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल दिया था, और कहता है कि मैंने मिस्यू के लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। तो मिस्यू कहती है थैंक यू मुखिया जी, और यूकॉन से कहता है कि मुझे मिस्यू से कुछ अकेले में बात करना है। तो इधर आने के बाद उसे कहता है कि मैंने सुना है कि कल आपको मास्टर का लाश मिला था। तो मिस्यू कहती है कि क्या आपको अभी तक पता नहीं चला है कि आखिरकार उनको मारा किसने है। तो मुखिया कहता है नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। और कहता है कि यहाँ मैं आपको देखने के लिए आया था कि अभी आपका हाल कैसा है। और कहता है कि मैं घर जाने के बाद आपके लिए दवाई भेज दूंगा, और उसे पीने के बाद इंसान का दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि इतनी बाजार में मास्टर को देख लिया था ना इसी वजह से, क्योंकि मास्टर का लाश देख लिया था ना मिस्यू ने, इसी वजह से ये काफी ज्यादा डर गई है ना। तो वही कह रहा है कि मैं दवाई भेज दूंगा ना तो तुम्हारा दिमाग मतलब शांत हो जाएगा। तो मिस्यू कहती है ठीक है, और कहती है कि आप बहुत ही अच्छे हो, हमारे साथ ऐसे पहली दफा हुआ है कि मैं डर गई थी। तो मुखिया कहता है क्या कोई गलत हुआ था तुम्हारे साथ। तो मिस्यू कहती है नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। और मिस्यू कहती है कि मैंने सुना है कि मुखिया बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुखिया मेरे जैसे लोगों को भी इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो मुखिया कहता है ऐसा इसलिए है कि आप अभी मुझे जानते नहीं है। तो मिस्यू कहती है लेकिन मेरे अनुमान कभी गलत नहीं होते। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूकॉन को यू लेकर के आता है और उसे कहता है कि देखो वो दोनों आपस में कितना मुस्कुरा करके बात कर रहा है, और ऐसे ही उनसे बात करते करते हुए अपने साथ उसे लेकर के चला जाएगा। और कहता है कि देखो उनके दिए हुए तोहफे को कैसे खा रही है वो। तो मुखिया फिर बाहर आता है क्योंकि उसे अब जाना था। तो यूकॉन कहता है कि अलविदा मुखिया। तो मुखिया जाते जाते कहता है कि कल राजकुमारी के घर में एक पार्टी है, तो मिस्यू के साथ आ जाना तुम भी। तो मिस्यू कहती है ठीक है ठीक है। तो यूकॉन कहता है कि नहीं, और कहता है कि आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन डाली मंदिर में ऐसी कई मामले हैं जिन्हें मुझे सुलझाना है, और मुझे डर है कि मैं कल राजकुमारी के पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। तो मुखिया कहता है कि आपको बहुत सारे काम करना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर काम का कितना ज्यादा प्रेशर है। और कहता है कि मिस्यू को आने देना, मैं उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगा। तो यूकॉन फिर मिस्यू से पूछता है कि आपके पास टाइम है। तो मिस्यू कहती है कि छेंग फेंग ने कहा है कि मेरे पास अभी टोटल 3 दिन का छुट्टी है। तो मुखिया कहता है ठीक है, कल मैं मिस्यू को लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। और फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद मिस्यू यूकॉन से कहता है कि उस पार्टी में क्या आपको लगता है कि मैं शामिल हो सकती हूँ। तो यूकॉन कहता है इधर आओ। तो मिस्यू फिर इधर आती है, लेकिन उनके कपार में कॉन्यू एक दफा मारता है और फिर कॉन्यू वहाँ से चला जाता है। तो यू मिस्यू से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो मिस्यू कहती है बुरा नहीं। तो यू फिर वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्यू कहती है रुको रुको, मेरे लिए तो रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ, और फिर ये भी चली जाती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूकॉन और मिस्यू दोनों मिल करके पार्टी में जा रहे होते हैं। तो मिस्यू कॉन्यू से कहता है कि तुमने कहा था कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगा, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ बताओ। तो कॉन्यू कहता है कि मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी चीज का। तो मिस्यू कहती है मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, और फिर दोनों मिल करके अंदर चले जाते हैं। और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि पार्टी का चारों तरफ माहौल होता है, चारों तरफ शहर के जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब लोग पार्टी में आए हुए होते हैं। तभी राजकुमारी इनके पास भगती हुई आती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे, और आओ अब मेरे साथ। और कहती है कि आज की पार्टी के लिए मैंने खास तौर पर ढेर सारे खाना बनाया है। और फिर उनको लेकर के वो जाने लगती है, लेकिन मिस्यू भी पीछे पीछे जाने लगती है। तो राजकुमारी फिर उनको रोकती है और कहती है कि मैंने अंदर में एक कमरा को तैयार किया है, तो आप वहाँ पर जाकर के नाश्ता वगैरह कर सकती हो। इनका कहने का मतलब है कि तुम
मेरे पीछे मत आओ, तुम्हारे लिए मैंने उधर इंतजाम कर दिया है, तो तुम वहाँ पर जाकर के खा सकती हो। तो यूकॉन कहता है कि मिस्यू मेरे साथ आई है। तो मिस्यू पूछती है कि क्या वहाँ पर सब खाना स्वादिष्ट है। तो राजकुमारी कहती है कि सही खाना स्वादिष्ट कैसे नहीं हो सकता, वो सबसे स्वादिष्ट है। तो मिस्यू कहती है बाय बाय, मुझे भूख लगी है, और फिर वहाँ से चली जाती है। तो यूकॉन को और राजकुमारी भी वहाँ से चली जाती है। तो हम फिर मिस्यू को देखते हैं और इनके सामने में जो कमरा होता है उसमें बहुत सारे ऑलरेडी खाना खा रहे होते हैं। तो ये जो है ना हिम्मत करके कैसे भी करके, इनको तो अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो ये हिम्मत करके कैसे भी करके अंदर जाने वाली होती है। तभी उधर से मुखिया आवाज लगाता है इनको। तो मिस्यू थोड़ी सी खुश हो जाती है। तो मुखिया कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, आओ मेरे साथ। तो हम फिर इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर राजकुमारी कहती है कि यह सब खाना खास तौर पे मैंने आपके लिए बनवाया है, आप इसे खा करके देखो। और फिर कहती है कि आप इस फल को खा करके देखो, मैं इसे छील करके देती हूँ। तो यूकॉन फिर वहाँ पर खड़ा हो जाता है, मतलब इसे वहाँ से जाना था। तो राजकुमारी कहती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया है। तो यूकॉन कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ जांच करने के लिए कि बाहर में सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी उधर से मुखिया और मिस्यू आती है। तो राजकुमारी उनके आने के बाद कहती है कि मिस्यू से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए तो मैंने वहाँ पर कमरा तैयार कर दिया है ना। और कहती है क्या आप उस कमरे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो मुखिया कहता है कि मिस्यू उस कमरे में नहीं जा सकती क्योंकि ये हमारी मेहमान है। और मुखिया उसे वहाँ पर कहता है प्लीज आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो वहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और सब लोग वहाँ पर भी मिल करके खाना खाने लगते हैं। तो राजकुमारी फिर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम लोग खाते पीते रहेंगे, तो क्या हम लोग एक कुछ खेल खेले। तो वहाँ पर सब लोग कहने लगता है कि हाँ हाँ, और फिर सब लोग ताली मारने लगते हैं और कहती है कि मैं शुरू करूंगी। और फिर वहाँ पर सब लोग आकर के कहने लगती है कि पार्टी में हम लोग सब इकट्ठा होते हैं और अच्छे शराब पीने के लिए मिलता है और हम लोग अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और कमल फूल से बहुत ही ज्यादा खुशबू अच्छी आती है। अब इन्होंने क्या क्या बोला ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, उनके देश में कुछ ऐसा रूल होगा खेल वगैरह का, वही खेल रही होगी ये सब। तो वहाँ पर सब लोग जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो वहाँ पर सब लोग ताली मारने लगता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा करा। और मुझे मतलब लिटरली गाइस बताओ कि मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया कि आखिर इन्होंने बोला क्या। और दूसरे पारी में कहती है कि मैं ही चुनूंगा कि अगला नंबर किसका होगा। और फिर वहाँ पर अपना उंगलियां घुमाने लगती है और फिर मिस्यू के ऊपर अपना उंगली को रोक देती है और कहती है कि अब की बार मिस्यू कहेगी। तो मिस्यू कहती है कि मैं क्या कहूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर इसे कुछ आता ही नहीं क्या बोलना है नहीं बोलना है। और हमारा एपिसोड 11 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही घंटी पे ऑल पे कर लेना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।